क्योंकि उनको नियुक्ति देने से सिर्फ इस बिना पर रोक दिया गया था कि उनके अगेंस्ट 498A का केस है, तो इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति से अक्सर मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे एक बात पूछा करते हैं कि अगर उनका 498A यानी दहेज का केस चल रहा है, उनकी पत्नी ने उनके विरुद्ध दहेज मांगने का, दहेज प्रताड़ना का केस फाइल किया हुआ है, तो क्या उनको नौकरी से रोका जा सकता है, यानी कि उनको नौकरी न दिए जाने का ये एक कारण हो सकता है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ सुप्रीम कोर्ट के उस केस का वर्णन करने वाली हूं जिसमें ठीक इसी तरह का एक वाकया ऊपर तक पहुंचा और आखिरकार कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, क्या तर्क दिए, आज इसको मैं आपके साथ सिलसिलेवार ढंग से प्रस्तुत करने वाली हूं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। अब देखिए, ये सवाल तो आप सभी के दिमाग में आता रहता है कि क्या केवल इसीलिए नियुक्ति से इनकार किया जा सकता है क्योंकि जो उम्मीदवार यानी एप्लीकेंट है उसके ऊपर आईपीसी की धारा 498A के तहत मुकदमा चलाया गया था। ये केस पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में और आखिरकार इस केस में हुआ क्या था, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस केस का टाइटल क्या है। इस केस का टाइटल है प्रमोद सिंह किरार वर्सेस मध्य प्रदेश स्टेट। अब चलते हैं थोड़ा पीछे बैक में और देखते हैं, समझते हैं कि आखिरकार क्या ये केस था, किस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दा पहुंचा है। 2013 में प्रमोद सिंह किरार जो कि एप्लीकेंट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, उन्होंने पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट पर अपना आवेदन दिया और जब इन्होंने अप्लाई किया तो इनको योग्य पाया गया। लेकिन जिस समय पर इनकी पुलिस वेरिफिकेशन चल रही थी तो बातों बातों में इन प्रमोद सिंह किरार जी ने अपने मुंह से यानी अपने आप से ये बताया कि उनके ऊपर एक 498A का यानी कि दहेज का केस चला था और उस केस में ये बरी भी हो गए थे। ये बात वेरिफिकेशन की जो टीम थी उन्होंने नहीं पूछा था, बल्कि ये जो एप्लीकेंट है प्रमोद सिंह किरार जी, इन्होंने स्वयं अपनी बात बताई थी क्योंकि इन्होंने पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अपनी उम्मीदवारी दी थी और ये नहीं चाहते थे कि इनकी जो पोस्टिंग हो वो किसी भी झूठे तथ्य पर हो, तो इन्होंने अपने आप से ही ये बात बता दी। जब इस वेरिफिकेशन टीम को ये बात पता चली कि ये फला फला आदमी, इसके ऊपर 498A का केस चला था और बाद में ये बरी भी कर दिया गया, तो इसको नौकरी देने से इनकार कर दिया डिपार्टमेंट ने और ये कहते हुए मना कर दिया कि ये आपराधिक मामले में शामिल है, इसलिए इसको नौकरी नहीं दी जा सकती। अब ये जो एप्लीकेंट महोदय हैं ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पहुंचते हैं और वहां पर अपनी बात कहते हैं कि इनको जो ये पोस्ट देने से मना किया जा रहा है वो गलत है, इनको मना नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इनको ये पोस्टिंग दे देनी चाहिए। और यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस रिट पिटीशन को अलाउ कर दिया और ये कह दिया कि ये बात बिल्कुल सही है, ये जो एप्लीकेंट को मना किया जा रहा है दहेज के केस की वजह से इनको नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए, वो बिल्कुल गलत है, इनको नियुक्ति दी जानी चाहिए। अब जो स्टेट है वो एग्रीव्ड हो गया, उसको लगा कि उनका जो ये ऑर्डर था सिंगल बेंच का वो गलत था, तो ये स्टेट पहुंचते हैं डिवीजन बेंच में और डिवीजन बेंच में जाकर के ये जो पिटीशन थी स्टेट की उसको अलाउ कर दिया जाता है और जो निचली
सिंगल बेंच का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया जाता है, यानी कि एक तरह से ये कह दिया जाता है डबल बेंच के द्वारा कि इनको जो पोस्ट देने से मना किया है डिपार्टमेंट में वो बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि इनके ऊपर एक आपराधिक मामला था। अब ये जो एप्लीकेंट हैं ये इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं और कन्विंस भी नहीं होते हैं, क्योंकि उनके मन में ये बात कहीं ना कहीं छिपी हुई थी, जैसा हम भी बहुत सारे वीडियोस में पहले से बताते आ रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति को सिर्फ इस बात पर नौकरी देने से मना नहीं किया जा सकता कि उसके ऊपर 498A का केस चला था। खैर आखिरकार ये प्रमोद सिंह किरार जी इस मध्य प्रदेश स्टेट के अगेंस्ट ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, वहां पर ये पिटीशन फाइल करते हैं और पिटीशन, और यहां पर आप सभी को ये जानकर के बहुत खुशी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एप्लीकेंट को बहुत विस्तार से सुना। इसी तरह से मध्य प्रदेश स्टेट ने जो जो अपने तर्क दिए थे उन सभी तर्कों को भी देखा। सिंगल जो बेंच थी उसने जब इस किरार साहब की पिटीशन को अलाउ किया था उसके कारण भी देखे, और इसी तरह से डिवीजन बेंच ने जो किरार साहब की पोस्टिंग को गलत ठहराया, यानी कि उनको पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए, इस बात पर उन्होंने हामी भर दी। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत विस्तार से यह भी देखा कि किस तरह से डिवीजन बेंच ने इस पिटीशन को जो कि स्टेट की गई थी सिंगल बेंच के अगेंस्ट उसको अलाउ भी कर दिया, और निचली सिंगल बेंच की जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया जो कि इन किरार साहब के फेवर में था। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोद सिंह किरार के ऊपर 498A का केस बिल्कुल फाइल किया गया था। ये केस बाद में बरी हो गया था, और बरी होने के बाद में इन्होंने आपस में दोनों पक्षों ने सुलझा भी लिया था। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यहाँ एक और गौरतलब करने की बात है कि यहाँ प्रमोद सिंह किरार ने अपने आप आगे बढ़ के ये बात बताई कि उनके ऊपर 498A का केस चला था जिसमें वो बरी हुए थे, यानी कि किसी भी इंपॉर्टेंट तथ्य को उन्होंने छुपाया नहीं था। और ये सब बातें कहते कहते सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये कह दिया कि इस अपीलेंट को जो कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं इनको नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, और खासकर इस आधार पर तो बिल्कुल भी वंचित नहीं किया जा सकता कि उनके ऊपर 498A का केस चला था और वो बाद में बरी भी हो गया था। और ये सब कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किरार की अपील को अलाउ कर दिया, और साथ के साथ डिपार्टमेंट को ये निर्देश दिया कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर इस प्रमोद सिंह किरार को नियुक्ति दी जाए। देखा आप सभी ने, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि जिस तरह से किरार जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, क्योंकि उनको नियुक्ति देने से सिर्फ इस बिना पर रोक दिया गया था कि उनके अगेंस्ट 498A का केस है, तो इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति से नहीं रोका जा सकता। ये बात आपको मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में भी बताई है, और आज के इस वीडियो के माध्यम से भी आपको ये बात पता चल गई होगी। इस जजमेंट का लिंक मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी, आप इसको शेयर करके पूरा जजमेंट अच्छी तरह से पढ़िएगा और अपने अपने केसेस में इसको लागू करवाइएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि 498A यानी कि दहेज का जो केस है वो किसी भी हालत में आधार नहीं बनता। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आप सभी की पत्नियां जिन्होंने आपके ऊपर 498A का केस दायर किया हुआ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट में आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको किसी भी हालत में ये कह करके नहीं रोका जा सकता कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।